जी स्टार न्यूज से आइए डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर एक नजर। कानपुर के गोविंदनगर थाने की कार्रवाई से असंतुष्ट एक महिला ने पुलिस कमिश्नर से न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित महिला का कहना है कि मोहल्ले के निवासी विजय यादव दबंग किस्म का निवासी लड़का है जो आए दिन बेटी के साथ छेड़छाड़ करता है। बीते दिनों विजय ने मेरी बेटी को कोचिंग जाते समय रोका। जब वह नहीं रुकी तो उसका हाथ पकड़कर पार्क में घसीट ले गया, छेड़छाड़ भी की। जब लड़की चिल्लाई तो वह छोड़कर भाग गया। इसकी शिकायत जब गोविंदनगर थाने में की गई तो कोई सुनवाई ही नहीं हुई। मुख्यमंत्री पोर्टल में शिकायत दर्ज करी गई। दरोगा अर्चना पटेल ने झूठी रिपोर्ट लगा दी। पीड़ित महिला का यह भी आरोप है कि आरोपी खुलेआम घूमता है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। गोविंदनगर थाने का कहना है कि जो भी कोर्ट से होगा पुलिस वह सब कुछ करेगी। किसी भी संबंध में पुलिस कमिश्नर के यहाँ शिकायत दर्ज करी गई है। मेरी बेटी के साथ ये चूल्हा बड़ा पार्क है, वहाँ विजय नाम का लड़का रहता है। मेरी बिटिया, हम और मेरा बउआ है और ये लड़की, हम लोग खाना खा पी के 8:30 बजे टहलने गए थे। वो वहीं दारू पी के खूब नशे में बैठा था। वो करीब 1 महीना से बिटिया को परेशान कर रहा था। तो हम इससे कह रहे थे तुम पढ़ाई में ध्यान दो, ये लोग लो पढ़ हैं ऐसे बोलते हैं, इग्नोर करके चली जाया करो। लेकिन उस दिन तो उसने हद कर दिया, इसका हाथ हाथ पकड़ लिया। जब ये चिल्लाने लगी तो गला पकड़ लिया और गलत गलत शरीर में हाथ लगाने लगा। जब तक ये चिल्लाई मेरा बउआ दौड़ा, उसको भी मारा, हम गए दौड़ के, हमें भी मारा। इसके बाद भाग गया। हमने जब 112 नंबर डायल किया, पुलिस आई, उन्होंने इसके बाप के पास हमें ले गई, बोली कि घर घर बताओ हमको। हम गए बताने। वहाँ जब हम पहुँचे तो इसका बाप बोला तुमको जो करना हो कर पाना, जाओ कर लो। मेरा लड़का घर में नहीं, भगा दिया था उसको। फिर हम चौकी गए, चौकी में हम 12 बजे तक बैठे रहे, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई वहाँ पे। उन्होंने कहा चलो तुम हम आ रहे हैं, कोई पुलिस उलिस नहीं आई। दूसरे दिन फिर हम थाने गए, थाने में भी हमको पूरे दिन बैठारे रहे। शाम हुई तो कह रहे हैं कि लाइट नहीं है, आप घर जाइए, कल आना। फिर मैं जब कल गई, कल भी हमको इतना टहलाते रहे, कम से कम 15 बार हमको थाने बुलाया गया होगा। इसके बाद कचहरी के भी 3-4 चक्कर लगवाए उन्होंने और अब कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कितने दिन बाद एफआईआर दर्ज की थी? एफआईआर हमें लग रहा है 7-8 दिन के बाद दर्ज हुई। दौड़ाते रहे, उसके बाद क्या कार्रवाई की पुलिस? कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो ऐसे खुले घूम रहा है, गलत गलत गंदे गंदे स्टेटस लगाता है, इंस्टाग्राम में डालता है लड़कों के पास। क्या कह रहा है तुम्हारी अम्मा ने दूध पिलाया हो तो तुम लड़ लेना, हम लड़ लेंगे। और तुम लड़की हो, अब मेरा कुछ रहा नहीं, तुम्हारा भी कुछ नहीं बचेगा, हम तुमको किसी लायक नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें बर्बाद कर देंगे, उठा ले जाएंगे। ऐसे ऐसे स्टेटस लगाता है, बोलता है। उसका बाप निकलो तो गाली बकता है। उसकी महतारी रोज डेली गली में आती है, घर में घुस घुस के बताती है कि अब हमसे पंगा लिया है, अब इनको भारी पड़ जाएगा। अब मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमको उससे बहुत डर है। मेरी बिटिया कोचिंग नहीं जा पा रही, ना कहीं निकल पा रही है। ये बता, उन्होंने छेड़छाड़ में लगाया है, बोला है कि आपकी कार्रवाई हो रही है हमसे। और हमने जब जीआरपी में उसमें माइक में डाला था तो उसमें भी हम जो बोले नहीं वो उन्होंने गलत करके डाल दिया है। क्या उसमें रिपोर्ट लगाई? क्या लिख दिया? उन्होंने लिख दिया कि मैं कोई कार्रवाई नहीं चाहती हूँ, जबकि ऐसा कुछ नहीं, मैंने ये सब कुछ बोला ही नहीं। हमसे गलती से फोटो खींच ली, मेरी फोटो भी उसमें डाल दिया है। अब हम उस दिन, जब परसों के दिन मैं थाने गई 6 बजे, हमने उनको दिखाया कि देखिए ये स्टेटस लगा रहा है, खुला घूम रहा है, आप अरेस्ट नहीं कर रहे। तो कह रहे मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, वो साइन करके चला गया है, अब न्यायालय करेगी जो करेगी। अब हम कुछ नहीं करेंगे, हमको उसकी इंस्टा आईडी ला के दो। हम कहाँ से इंस्टा आईडी लाएं? हमने अर्चना पटेल से कहा था। आज कहाँ शिकायत की? आज हमने कमिश्नर ऑफिस में किया है। उन्होंने ये बोला है कि इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए, उन्होंने ऐसा बोला है। जिस महिला ने रिपोर्ट लगा दी, वो तो हमें लग रहा कुछ कर ही नहीं रही है, वो उन्हीं के पक्ष में है। रुपा पैसे लेके रिपोर्ट